एक कस्बे में राजा राम और लक्ष्मी का एक विवाहित जोड़ा रहता था और उनकी दो बेटियां थी, बड़ी बेटी श्वेता और छोटी बेटी स्वप्ना। उनका एक गरीब परिवार था। गरीब होने के बावजूद राजा राम ने उन्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी, बल्कि उन्हें अच्छे कपड़े खरीद के दिए और उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा करवाई। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन श्वेता को अमेरिका से शादी के लिए अच्छा रिश्ता आया। वे इसके बारे में बात करने लगे। लड़के के लोग हमारी बेटी के बारे में जानते होंगे, इसलिए अमेरिका से प्रस्ताव आया। अगर हम इस प्रस्ताव को मंजूर कर लें तो मुझे लगता है हमारी बेटी खुश रहेगी। अगर वो एक अमीर परिवार से है तो वे बड़े दहेज की भी उम्मीद करेंगे ना। बेटियों की शिक्षा और अपने घर के लिए हमने बहुत खर्च कर दिया है। फिर से अधिक दहेज देना मेरे विचार से बहुत कठिन होगा हमारे लिए। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है कि हम बहुत बड़ा दहेज नहीं दे सकते, और उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है और ये कि हम अपने हिसाब से इंतजाम करें तो अच्छा रहेगा। ओह, तब तो ठीक ही है। इस तरह उन्होंने तारीख तय कर ली और कर्ज लेकर शादी बड़े धूमधाम से की। फिर जब वे बड़ी बेटी को ससुराल भेज रहे थे तो श्वेता अपने माता पिता के करीब आकर रोने लगी। पापा, मैं आपको छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती। आपने मेरी शादी अमेरिका में रहने वाले से क्यों कर दी? क्या मैं आपको देखे बिना इतने दिनों तक रह सकूंगी? मैं नहीं जाऊंगी। दुखी मत हो बेटी, वो लड़का एक बहुत अच्छा लड़का है और फिर तुम अमेरिका देख सकोगी और दिन भी बस जल्दी उड़ जाएंगे। बहुत जल्द 1 साल खत्म हो जाएगा और 1 साल बाद इस समय तक तुम फिर से हमारे साथ होगी। हमारी चिंता ना करो, हम यहाँ खुश रहेंगे बिल्कुल। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी बहन के पास गई। बहन, मैं शायद 1 साल भी वापस ना आ पाऊं, तब तक तुम मम्मी पापा का ख्याल रखना, ठीक है ना? मैं उनका ख्याल रखूंगी, तुम चिंता ना करो दीदी, तुम वहाँ अपना ख्याल रखना, समझी ना? और सभी को अलविदा कहा और अमेरिका के लिए रवाना हो गए। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और फिर राजा राम ने खेतों को जोतने के लिए किराए पर लिया और जो कुछ उसने कमाया उसमें से वो कर्ज चुकाना चाहता था। 5 एकड़ जमीन किराए पर लेकर धान बोया और उपज बहुत अच्छी हुई। लक्ष्मी, अगर फसल अच्छी होती है तो हम अपने सभी कर्ज चुका सकते हैं और अगले साल भी अगर हमारी इतनी उपज रही तो छोटी बेटी की भी शादी कर सकेंगे। हाँ। इस तरह 2 महीने बीत गए। जिस फसल को अच्छी उपज देनी थी उसमें अचानक कोई वायरस लग गया और धान के खेतों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे ऐसा क्यों हुआ रे भगवान? ऐसा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। अब क्या करेंगे हम? हम क्या कर सकते हैं लक्ष्मी, हमारे भाग्य में जो लिखा वही होगा ना। दोनों को बुरा लग रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर कर्ज देने वाले लोग रोज उनके घर आने लगे और उनके घर के सामने आकर चिल्लाने लगे। उन्हें इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे बहुत बुरा और असहाय महसूस कर रहे थे। देखिए जी, रोज जब ये लोग आकर हमें कर्ज चुकाने के लिए कहते हैं तो बहुत अपमान लगता है। तुम एक बार दामाद जी से बात क्यों नहीं करते? बस एक बार कोशिश तो करो। 6 महीने भी नहीं हुए हैं और अगर हम उनसे कर्ज मांगते हैं तो हमारी बेटी के जीवन पर गलत असर पड़ेगा। मैं किसी तरह कोशिश करके कर्ज खुद चुका दूंगा। इतना कहकर वो बाहर चला गया। उसने कई लोगों से बात की लेकिन किसी ने उसे कर्ज नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे लोगों के ताने भी उतने ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर एक सुब्बा राव से वो मिला और उसने उसकी समस्या सुनी। राजा राम, मुझको गलत मत समझना। कुछ महीने पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं अकेला महसूस करता हूँ और मैं एक साथी की तलाश में हूँ। अगर तुम अपनी बेटी को देने का मन करे तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और तुम्हें पैसे दूंगा। उसने ऐसा कहा तो वो मान भी गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्ज था। घर जाकर उसने स्वप्ना को इस बात के लिए राजी भी कर लिया। श्वेता को इसके बारे में मत बताना, बाद में मैं उसके हालात समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए बिना किसी को बताए उसने सुब्बा राव और सपना की शादी तय कर दी। इस तरह राजा राम का कर्ज उतर गया। बाद में शादी के बाद स्वप्ना को अपने पिता जितनी उम्र के व्यक्ति से शादी करने के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा। कुछ महीनों के बाद सुब्बा राव बीमार होकर मर गया। वो वापस अपने माता पिता के पास लौट आई। वो विधवा हो गई थी। सुनो जी,
इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम श्वेता को नहीं बताते हैं तो ये उचित नहीं। अगर उसे किसी तीसरे से पता चला तो स्थिति बहुत गंभीर होगी, हमें अपमान सहना पड़ेगा। जब लक्ष्मी ने उसे श्वेता को बताने के लिए मजबूर किया तो उसने श्वेता को अपनी स्थिति के बारे में बताया। स्थिति सुनकर वो 2 दिनों के भीतर भारत वापस आ गई और बोली, क्या आपको कोई बुद्धि समझ है? अगर आपने पैसे मांगे होते तो मैं जरूर आपकी मदद करती। आपने जल्दबाजी करके उस बेचारी का जीवन ही खराब कर दिया। स्वप्ना, कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। घर में हालत इतनी नाजुक थी दीदी, मैं हालत देखकर नहीं कर सकी। ठीक है, दुखी मत हो, बस सोचो कि एक बुरा सपना था और इसे भूल जाओ। मैं इसके बारे में सोचूंगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और उसने अपने पति से इसके बारे में चर्चा की। फिर दोनों ने स्वप्ना के लिए एक अच्छे प्रपोजल की तलाश की। कुछ दिनों के भीतर ही श्वेता का पति अपने दोस्त से मिला और उसे स्थिति की जानकारी दी और वो स्वप्ना से शादी करने के लिए राजी हो गया। बाद में उसकी बहन ने उस रिश्ते को तय किया। उसने सब इंतजाम किए। शादी के दिन स्वप्ना को पालकी पर बिठाया गया और श्वेता उसके बगल में चल रही थी। दीदी, तुम ना होती तो मेरा क्या हाल होता? मैं तुम्हारे इस प्यार को कभी नहीं भूल सकती हूँ दीदी। और वो खुशी के आंसू से रोने लगी। तब श्वेता ने उसे सांत्वना दी। बहन, आज तुम्हारी शादी है तो बहुत खुश रहो। अतीत के बारे में सोचकर दुखी मत हो। फिर वो उसे विवाह स्थल पर ले गई। इस तरह स्वप्ना की शादी का समारोह बड़े धूमधाम से हुआ। इस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसे एक नया जीवन दिया। सौम्या बिना माँ की संतान है, लेकिन राजन्ना अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता है कि उसे अपनी माँ की याद नहीं आती और उसने सौम्या को बड़े प्यार और देखभाल से पाला है। उस दिन सभी सगे संबंधियों के बीच सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। सभी रिश्तेदार चले गए और अब उसे ससुराल जाना था। उस दिन राजन्ना को सौम्या के बचपन की सारी यादें तरोताजा होने लगी और वो उदास हो रहा था। राजन्ना और लक्ष्मी पति पत्नी थे। बहुत दिनों बाद उनकी एक बेटी हुई थी। उसका नाम रखा था सौम्या। वे बेहद खुश हुए कि इतने दिनों बाद उनके घर लक्ष्मी आई है। ईश्वर, हमें बहुत दुख हो रहा था कि हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे घर में लक्ष्मी देकर सभी दुखों को दूर कर दिया है। ये सच है लक्ष्मी, हमें इतना दुख होता था कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे। अब भगवान ने हमें एक राजकुमारी दी है। हम उसका बहुत प्यार से ख्याल रखेंगे और एक उज्जवल भविष्य भी देंगे उसे। वे अपनी बेटी के लिए बहुत सी चीजों के सपने देख रहे थे। ऐसे कुछ साल बीत गए। सौम्या 5 साल की हो गई। तभी लक्ष्मी बीमार पड़ गई और बिस्तर पर पड़ गई और दुर्भाग्य से उसका निधन हो गया। राजन्ना सदमे में था क्योंकि सौम्या को नहीं पता था कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। वो राजन्ना के पास गई। पापा, जब मैं सो रही थी तो आप उसे कहाँ ले गए? वो कब वापस आएगी नाना? वो अपने पिता से मासूमियत से सवाल करती थी। उसकी बातें सुनकर राजन्ना को समझ नहीं आया। तुम्हारी माँ दूसरी जगह गई है बेटी, और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। वो उसे बताकर उदास हो जाता था और ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। मेरी बेटी सौम्या एक छोटी बच्ची है। मुझे उसकी इतनी देखभाल करनी चाहिए कि उसे अपनी माँ की कभी याद नहीं आए। जितना करूँ कम होगा, उसने सोचा। उस दिन से राजन्ना उसके लिए खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता था और उसे अपने हाथों से खिलाता था। उसने सौम्या को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया और वो उसे तैयार करके अच्छे से स्कूल ले जाने लगा। बाद में वो घर का सारा काम करता था और फिर खेतों को संभालता था। इस तरह दिन बीत रहे थे। वो रोजाना सौम्या को स्कूल में छोड़कर आता था। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात उसके दोस्त रंगा से हुई। क्यों दोस्त, तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? मुझे देखकर भी चले जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त रंगा, मुझे घर का काम पूरा करना था, इसीलिए मुझे घर जाने की जल्दी है। तुम तो जानते ही हो, लक्ष्मी हमें छोड़ गई, तब से मुझे ही काम करना पड़ता है। बताओ कहाँ जा रहे थे? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब से मुझे पता चला कि तुम स्कूल गए हो, तुमसे मिलने इस रास्ते से आ गया। ऐसा क्या? क्या काम था? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे दुख होता है, इसलिए मैंने स्थिति को देखते हुए एक रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। अगर तुम शादी कर लो तो सौम्या को माँ मिल जाएगी ना, और तुम्हें एक साथी। नहीं, मुझे बोझ नहीं लगता। मैं अपनी बेटी के लिए जो भी करता हूँ उसके लिए मुझे खुशी होती है और कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है अगर मैं शादी कर लूँ तो भी
आने वाली औरत मेरी बेटी को ठीक से नहीं रखेगी तो मैं उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सब कुछ है और उसके लिए माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। अब जब उसने ऐसा कहा तो रंगा आगे शादी के लिए कुछ न कह सका। तुम्हें पता है दोस्त, सौम्या एक भाग्यशाली लड़की है, नहीं तो तुम जैसा पिता नहीं मिलता उसे। इतना कहकर रंगा वहां से चला गया। ऐसे कुछ साल बीत गए। सौम्या ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और एक कॉलेज में दाखिला लिया। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो घर की हर स्थिति समझने लगी थी। एक दिन जब राजन नाग खाना बनाने में व्यस्त था, सौम्या कॉलेज से वापस आई। पापा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं वापस आऊंगी और खाना बनाऊंगी फिर? अगर मैं पका लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटी? तुम कॉलेज से वापस आती हो ना, इसलिए तुम्हें काम नहीं पकड़ाना चाहता। आपने मेरे बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है पापा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं काम किया करूंगी। 50 साल भी हो जाए तो भी मेरे लिए तुम बच्ची ही रहोगी। अगर भगवान मुझे ताकत देते रहे तो मैं जीवन भर तुम्हारे लिए करता रहूंगा। जब उसने अपने पिता की बात सुनी तो वो खुशी से झूम उठी। सौम्या हर रात राजन्ना के पैरों की मालिश करती थी और अपने कॉलेज के किस्से सुनाती थी। दोनों दोस्त की तरह रहा करते थे। इसी तरह कुछ और साल बीत गए। सौम्या के लिए अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। दुल्हन की पोशाक में सौम्या अपने पिता के पास आई। मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटी, मैं तो बस मीठी मीठी यादें याद कर रहा था कि समय ने कितनी तेजी से उड़ान भरी। ऐसा लगता तुम अभी हाल में पैदा हो, लेकिन तुम्हारी तो शादी भी हो गई। राजन्ना ऐसे कहते कहते रुआसा सा हो गया और आंसू बह निकले। सौम्या ने उसे गले लगाया और बोली, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी पापा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो रोने लगी। राजन्ना ने उसे चुप कराया और ससुराल जाने के लिए राजी करके उसके पति के साथ भेज दिया। बाप बेटी का प्यार देखकर सभी रोने लग गए।